अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उमर खालिद के केस की हिस्ट्री के बारे में। वर्तमान स्थिति में उमर खालिद नवंबर 2025 तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यह बिना किसी मुकदमे के 5 साल से अधिक समय से हिरासत में है। आरोप है उन्होंने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे के पीछे कथित बड़ी साजिश यूएपीए के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोध प्रदर्शन को सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। बात 30 जनवरी 1948 का है। एक शख्स ने दूसरे शख्स को गोली मार दी। गोली मारने वाले का नाम नाथुराम विनायक गोडसे, मरने वाला का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसा जो भाईचारे की बात करता था। करीब 70 साल बाद 30 जनवरी 2020 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट पर एक शख्स ने गोली चला दी। यहाँ स्टूडेंट हाथों में तिरंगा लेकर काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एएमयू और ऐसे कई यूनिवर्सिटी से लेकर पूरे देश में फैल गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में यहाँ लोग करीब 3 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक दिन एक मॉब प्रोवोक होकर आ गई और हिंसा भड़क गई और सैकड़ों घर और दुकानें जल गई और 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। इस वायलेंस की कॉन्स्पिरेसी के आरोप में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफशा फातिमा, खालिद सैफी, अतहर खान, सिफाउर रहमान, शादाब अहमद, सलीम खान, मिरान हैदर करीब 5 साल 5 महीना से जेल में बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 महीने पहले उमर खालिद का बेल रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन के ऑर्डर पर काफी लोगों ने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रेखा शर्मा ने लिखा कि बात यह यहाँ उमर खालिद को सपोर्ट करना और न करने की बात नहीं है। अगर उमर खालिद ने कोई कार्य किया भी है तो सजा कन्वेंशन के बाद मिलनी चाहिए, न कि ट्रायल स्टार्ट होने से पहले। एडवोकेट संजय हेगड़े कुछ सवाल उठाए। उन्होंने 17 फरवरी 2020 में उमर ने महाराष्ट्र के अमरावती में भाषण दिया सीएए और एनआरसी के खिलाफ। उमर ने कहा कि ट्रंप के इंडिया आने पर प्रोटेस्ट करना है। इस बात को कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मान लिया। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में मारवत उत्सव के दौरान लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विशाल पुतला निकाला। कचरे से बनाए गए डोनाल्ड ट्रंप के इस पुतले को पूरे देश में परेड कराई गई, मगर कोर्ट ने इस एक लाइन को छोड़कर इस स्पीच की बाकी हिस्से पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इसमें उन्होंने क्लियर यह बात बोलते हैं, वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं। दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को मिरान हैदर, सिफाउर रहमान और मोहम्मद सलीम खान द्वारा दायर याचिका पर दलील सुनी। इन पर यूएपीए और आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया के खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की। इससे पहले शुक्रवार को खंडपीठ ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफशा फातिमा के दलील पर सुनवाई पूरी की थी। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2 सितंबर को दिए गए उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। आप अपने अधिकार को जानिए, अपने अधिकार को पहचानिए।